सबसे पहले तो सिरसा लोकसभा के सभी मतदाताओं का कि जिन्होंने हरियाणा में सबसे अधिक मतदान है जो सिरसा लोकसभा में हुआ, उनका हम सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ मीडिया कर्मियों का, हमारे कांग्रेस जनों का और आम जनता प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं कि सिरसा पार्लियामेंट में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। और जो मतदान वाले दिन एक घटना हुई उसके बारे में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभान मेहता जी आपको पूरा विवरण बताएंगे कि जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और उस घटना के दोषी कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। वीरभान मेहता जी आपसे रूबरू। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका और सरपंच लोकसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आपकी मतदान में सहयोग दिया और मतदान किया। मैं एक बात आपको बता दूं, उस दिन शांतिपूर्वक सारा लोग जिस दिन मतदान था हो गया था, लेकिन भाग्यवश हमें लगभग 2:30 बजे पता लग गया था कि कुछ लोग वोट परचेज कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए हमारे साथी गए, खड़ा करने के लिए सारे हम इनके थे, सारे साथी जगह 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 परचेज कर रहे थे। वहां थोड़ी सी कोई गलत हुई, कुछ ज्यादा बात नहीं है, लेकिन मैं ये बात बताऊं कि धक्का बहुत किया, नजायज वोट किया बीजेपी वालों ने। इससे ज्यादा धक्का और नहीं कर सकते। हर जगह उन्होंने गाँव में, शहर में अपने वोट किया। इस बात का हमें अफसोस किया है। कुछ जगह हम रोक सके, रोका भी है, लेकिन उन्होंने ध्यान दी सरकार। आप लोगों ने बच्चे किए कुछ आप लोग कैसे बात किया है? सब जगह गए हैं, जब गए हैं बांटते हुए देखा है उनको, और उनको रोका गया है। जहाँ हमारे आदमी रोक रहे थे वहां वो झगड़ा कर रहे थे। जैसे अब कहते हैं नवीन केडिया जी का बेटा राजन और राजकुमार, ये तीनों गए उनको रोकने के लिए भी, ये काम ठीक नहीं है। बल्कि हमारा एक पोलिंग एजेंट था, उसको भी अंदर बिठा लिया उन्होंने और उसको बाहर नहीं निकलने दिया। उस लड़के क्या नाम था, कैलाश लड़का था, वो उधर जैन स्कूल में था। वहीं पे ये थोड़ी सी दुर्घटना भी हुई, दुर्घटना ही मानेंगे हमको। तो उन्होंने जाति की हमारे बेटे नमन पे धक्का दिया, उनके पकड़ के बिठा लिया, फिर हाथापाई करने लगे। उस लड़के को ले जा रहे थे राजन और राजू हमारी कार में, तो बैठे थे उस कार के, उन्होंने शीशे भी तोड़े और ईंटें मारी और बहुत ज्यादा गाली गलौज की मुझे। मतलब सब क्या कार्रवाई पुलिस है? हमने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी है। और वहां से जब हम फिर आए, फिर नीम के एरिया के घर हम पहुंचे, जब बच्चे को साथ लेके उस लड़के को, हम भी वहां पहुंच गए था। तो वहां पे जब पहुंचे तो वहां ये अवंतिका तंवर का बेटा, जो तंवर साहब का बेटा था, वो 25-30 व्यक्ति और थे, काफी सारे लोग वो आ गए और घर पे अंदर से हमने दरवाजा बंद कर रखा था। एसपी साहब हमें बिठा के गए थे कि आप यहाँ अंदर बैठो, वो कोई नहीं आएगा, हम उनको रोक। इतने में एसपी साहब तो बाहर निकले ही थे और एकदम से वो लोग काफी सारी मोह आई, उन्होंने दरवाजे भी तोड़े, शीशे भी तोड़े और हमें मारने की कोशिश की। पर उस टाइम तो ये लग रहा था कि पता नहीं कितना आदमी मरेंगे, क्या नुकसान होगा, वो भी धक्का दिया। तो ये सारा विवाद पैसे बांटने को लेकर था, पैसे बांटने को लेकर ही था, और क्या उनको रोका गया आई नहीं, पैसे बांटने लेकर ही था। सारे गांव में, शहर में, हर जगह की चीजें सारी हमने वहाँ मंडी में वहां पकड़े, पुलिस गई वहां, SHO गया, उसको बताया कि अंदर बैठे बांट रहे, तुमने अंदर से शटर बंद कर दिया। वहां मेरा बेटा सन्नी था, वो भी तरह से बात बोलो, और वहां पे ये राजकुमार भी थे, अभी दिन में राजकुमार कबीर चौक पर, तो वहां उन्होंने अंदर से शटर बंद कर दिया, बांट रहे थे, शरेआम नोट बांट रहे थे शटर बंद करके। और फिर उन्होंने थोड़ा नहीं, और जो SHO था वो वहां से उनको छोड़ दिया और आ गया, SHO चला गया वहां से। तो इसलिए हमें अफसोस है। फिर हम इंद्रपुरी मोहल्ला में गए, ये सारे साथी हर जगह, हर मोहल्लों में गए, सिंगी काट मोहल्ला में गए, इंद्रपुरी मोहल्ला में गए, JJ कॉलोनी में गए, सारे साथी हम सारे खेल के उन लोगों को जहां तक हम रोक सके भगाया। आगे भी राना मोहल्ला में गए, वहाँ तो काफी उन मोहल्लों में, संजय कॉलोनी में गए, तो वोट उन्होंने खरीदे हैं। इस बात पर हमें दिक्कत हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनसे कार्रवाई होनी चाहिए। हमें लिख के भेजे केस भी हुआ है, उनकी ओर से भी आरोप लगे हैं कि की बेटी से कुछ
गलत करते थे अभी उन्होंने ये तो सारी पॉलिटिकल सारी से हमें तो कोई लगी नहीं ऐसी बात हमने कोई नहीं देखा तो कोई किसी से लगा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पुलिस की एसपी साहब वही थे। अभी कोई बंदा नहीं पकड़ा, उन्होंने बंदे को भगा दिया, बल्कि जो बंदे थे वहां पे मौके पे हम थे हमारे अंदर बैठे हुए, हमें तो ये लग रहा था, मैं भी वही था मौके पे, कम से कम 50-60 आदमी अंदर बैठे हुए, एसपी साहब दिखा के गए थे आप अंदर बैठो और हम उनको उधर उस साइड में हम दिखवा, लेकिन एसपी साहब अभी बाहर ही निकले थे, उन्होंने डंडे और दूसरे बट्टे जोर जोर से मारने लगे, दरवाजे तोड़ दिए। ये तो खैर फिर पुलिस आ गई, उन्होंने छुड़वा दिया, पता नहीं कितना नुकसान हुआ। पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, उस समय पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? उसकी भूमिका ठीक नहीं थी, ठीक है एसपी साहब ने ठीक किया, मेहनत की, आए मौके पे, पर पहले तो पुलिस वालों ने उनको जब देख लिया वो डंडे मार रहे हैं, डले मार रहे हैं, उस टाइम पुलिस वाले बुक दस्तक पढ़ के करे, एसपी साहब ठीक है मौके पे, एसपी साहब चले गए तो उनको ऊपर उतर गए एकदम से। हाँ जी, अब खड़े थे, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने भगाए हैं पुलिस वालों ने, ऐसा कोई मौके पे था वहाँ जब वो थोड़ा थोड़ी कर रहे, दरवाजा तोड़ रहे थे, उसके बाद से कोई मौके पे और भी पुलिस को इंसाफ मांगे, हमने दरखास्त दे दी, जो आदमी थे उनके खिलाफ, अब कार्रवाई तो उन्होंने करनी है। उन्होंने 4 तारीख का हमारे से एसपी साहब ने टाइम मांगा है कि हम 4 तारीख तक दी है, SIT बिठा दी है, ये तो हमें लगता है लटकाने वाला काम है, बाकी मेरे को नहीं पता, जब तक हम कार्रवाई करेंगे फिर ही देखेंगे क्या करते हैं, अगर वो 4 तारीख तक हमें इंसाफ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में हम अपना सोचेंगे हमने क्या करना है सारी पार्टी का। आप लोग खुद उतरे जब आपको पता लगा कि पैसे की बंदरवाट हो रही है, हाँ जी, आप लोग उतरे, आप लोगों को आपका पता नहीं होता था इलेक्शन कमीशन को, एसपी साहब को हमने शिकायत की है ना उस टाइम एसपी साहब को, नहीं हमने पुलिस को शिकायत भी की है और इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की है, उसको पैसे बनते हमने शिकायत की तो नहीं की, लेकिन हम गए तो हैं, अगर हम ना जाते तो भागते गए, जब हम गए हैं तो वो हमें देख के भागे, कुछ लोग भाग तो गए लेकिन पैसे तो उन्होंने बांटी है बहुत, अब हम हर जगह तो नहीं पहुंचते, हमें क्या पता कहाँ बांटे हम। एक मिनट, किन के साथ शिकायत में नाम हमने दिए, ये हमारे पास है, ये अभिदस्ता पुत्री अशोक तंवर, अवंतिका तंवर पत्नी अशोक तंवर, आदिकर्ता पुत्र अशोक तंवर, शुभम कंडालिया, निखिल टेकावरिया, डॉक्टर चंद्र, देवेंद्र सोनी, विशाल सोनी, अंकुर सोनी व अन्य नामूल व्यक्तिगण को जान से मारने की धमकी के बारे में मारचाई करने वाले अभियान को ये हमने दरखास्त दी है, और उससे पुलिस क्या कार्रवाई करके उन्होंने टाइम मांगा है हमारे से 4 तक इलेक्शन हमें होने में तो हम दीजिए, उसके बाद में सारा कुछ कर देंगे, हम कोई इकट्ठे कर रहे हैं तो जो फुटेज है वो भी कर रहे हैं। ठीक है, पापाई नेम है, हाँ जी, अब एक्स्ट्रा क्या आपका FIR लोन भी हो, उसके कार्रवाई गिरफ्तारी भी हो, ये चाहते हैं उसको गिरफ्तार करें जो मुजरिम है, तो हमने सबूत दे दिए, हमने वहाँ पुलिस भेजी दी है उनको, जो आदमी कार्रवाई कर रहे हैं सारी हमारे से मांगा है। हाँ जी, 4 तारीख तक का आप इंतजार करोगे या पहले कार्रवाई? अब चलो उन्होंने मांगा है तो हमने क्या 4 तारीख कोई बात नहीं, सारे कल एसपी साहब से मिले गए थे, उन्होंने टाइम मांगा, हमने कहा कोई बात नहीं, तो हमारी पुलिस पड़ी है, उनके बाद हमने सबूत दे दी कि ये बंदे थे, लेकिन उन्होंने कहने लगे नहीं 4 तक हमें समय तो हम बिजी है, थोड़ा सा हमने दे दिया 4 तक अगर करते हैं ठीक है, नहीं तो फिर हम सारे खिलाफ करके अपनी कार्रवाई क्या होगी, कब तक का टाइम, कब तक 4 तारीख आपको कार्रवाई चाहते हो? नहीं हम तो आप भी चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे, उन्होंने टाइम मांग लिया, हमने टाइम को देने के ऐसा जी, ये सारा एपिसोड हुआ कैसे? सबसे पहले हम शहर में सभी बूथ चेक कर रहे थे, तो कबीर चौक के पास से हमारे पास फोन आया
भाई कबीर चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग पैसे बांट रहे हैं। हमारे कुछ साथी वहां पहुंचे, उसके बाद में मैं खुद राजन मेहता और नमन केडिया हम वहां जब पहुंचे तो एक जो व्यक्ति पैसा बांट रहा था वो एक मोबाइल की दुकान पर उसने शटर बंद करके अपने को बंद कर लिया। 2-3 लोग जो और जिनके हाथ में पैसों के थैले थे वो मंडी में किसी दुकान पर छुप गए। हमने उसी टाइम एसडीएम को फोन किया, एसडीएम ने वहां पुलिस फोर्स गई थी, परंतु प्रशासन जो यहाँ का सिटी एसएचओ आया उसने उन लोगों को भगाने का मौका दे दिया, जबकि हमने कहा भाई एक आदमी इस दुकान में छुपा हुआ है। उन्होंने वो दुकान नहीं खोली, उसने दुकान से अंदर से बंद कर दी। वहीं से हमारे पास ये फोन आया कि जैन स्कूल का जो पोलिंग स्टेशन है वहां बीएलओ की सीट, हर पोलिंग स्टेशन पर बीएलओ बैठे थे पोलिंग स्टेशन के अंदर, जहां जो बीएलओ की सीट है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, बीएलओ नहीं है। उसी टाइम हम वहां से होते हुए बाजारों में से होते नौरिया बाजार पहुंचे। नौरिया बाजार में गए तो वहां बीएलओ की सीट पर गंगाराम कपड़े वाला, एक देवेंद्र सोनी, एक दीनदयाल कंदोई एडवोकेट, वहां 3 वो लोग वो उस सीट पर बैठे थे। हमने जाके कहा भी ये सरकारी सीट है, आप यहाँ कैसे बैठे हो? अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट आपने कोई पोलिंग स्टेशन बनाया है तो जो पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की क्लास है, 200 मीटर के बाद आप अपना टेंट लगा के बैठो, अंदर आप कैसे बैठ सकते हो? इस बात पर उन्होंने वहां बहस भी हुई और पुलिस वालों ने उन तीनों को वहां से बाहर निकाला। उसके बाद में हम वहां से चले गए। फिर हमारे पास फोन आया कि जो हमारा पोलिंग एजेंट है क्लास, उसको कुछ लोगों ने बाहर बंधक बना दिया, बाहर 150 लोग इकट्ठे होके वहां कहते हैं तेरे से ये बाहर निकलेगा उसके साथ हम मारपीट करेंगे। हमारे पास ये फोन आया, हम खुद जाने की बजाय हमने वहां एसएचओ को फोन किया। दिनकर यादव जो सिटी एसएचओ है वो वहां पुलिस फोर्स लेके जैन स्कूल में पहुंचा, परंतु उसने कोई कार्रवाई नहीं की। आधे घंटे बाद हमारे पास फिर फोन आता है कि वो मेरे को गेट से बाहर नहीं निकले दे रहे। जब हम सभी साथी वहां पहुंचे तो वहां अशोक तंवर जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनकी धर्मपत्नी अविंतिका तंवर भी अपने कुछ साथियों के साथ आए हुए थे। जैसे हम वहां पहुंचे तो उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजियां शुरू कर दी। हमने कहा भी आपके साथ तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है, हमारा एजेंट है, पुलिस बैठी है, पुलिस कार्रवाई करे और इसको एजेंट को सुरक्षित तो बाहर निकाले, हम तो झगड़ा करना नहीं चाहते। उसके बाद में एसएचओ वहां से एसएचओ ने कोई कार्रवाई करने की बजाय, आप सीसीटीवी में देख लेना, एसएचओ वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। जैसे वो वहां से जाता है उन लोगों ने पथराव और गाली गलौज हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। पहले नमन को पकड़ा, नमन को छुटवाया तो उन्होंने हमारी गाड़ी के ईंट पत्थर मारे। ये घटना है। उसके बाद में भगत सिंह चौक पर पहुंच के फिर झगड़ा हुआ। फिर नवीन केडीए के ऑफिस में जाके एसपी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ऑन रिकॉर्ड है वहां पत्थरबाजी की गई, शीशे तोड़े गए। तो हम तो ये चाहते हैं भी इस घटना के पीछे अकेला कोई अशोक तंवर का परिवार या कार्यकर्ता नहीं था। इस घटना के पीछे पैसे बांटने वाला कौन था? जो सरसा में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा था, उन लोगों ने पहले भी शहर का माहौल खराब किया, लोगों को शराब और पैसे के नाम पर खरीद कर सरसा का माहौल खराब किया। वो लोग यहाँ पैसे बांट रहे थे। शहर से हमारे पास 20 जगह से शिकायतें आई कि वो लोग यहाँ पैसे बांट रहे हैं, हमें मिला नहीं। हमने उसका भी देखने की कोशिश की परंतु वो हमें कहीं नजर नहीं आया। उसके लोग कबीर चौक, जानिया बाजार, इंद्रपुरी मोहल्ला, सिंगी काट मोहल्ला में भादरा पार्क, जीवन सिंह पार्क, वहां से हम उन लोगों को मौके पर पकड़ा परंतु प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी और वो लोग वहां से भाग गए। जैसे हम पहुंचे वो अपने पैसों का थैला था, गाड़ियों में थी, वो लोग वहां से भाग गए। तो मैं तो कहता हूँ भी सारी एसआईटी बनाई है तो एसआईटी इस चीज की भी जांच करे कि इस माहौल को खराब करने वाला कौन है। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, जनता मतदान कर रही है, 5 बजे तक कोई नहीं कुछ हो रहा, अरे एकदम उसने क्यों माहौल खराब किया? सरसा की जनता हमेशा शांतिपूर्ण मतदान कर रही है, कभी ऐसी बात नहीं है। तो हमारी तो देखो एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करे, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, पर उन लोगों को भी शामिल करें जिन लोगों ने पैसे बांट के जो माहौल खराब किया और झगड़ा करने की कोशिश की। बस मेरे को तो पूरी विशेष में तो ना साथ था ना मेरे को कोई जानकारी। मेरे को तो झगड़ा मेरे गले में आगे खड़ा है। 6 बजे मैं दफ्तर में आया हूँ, 6:05। ये उसके बाद का एपिसोड है। राजू और मेहता जी का बेटा राजन, ये दोनों साथ। मेरे बेटे के अनुसार तो इतना है कि उसने उस अवंतिका को ये कहा वो गालियां निकाल दी, और आप सब कुछ जानते हो अवंतिका, जो मेरे बेटे ने मुझे बताया, बोले पापा वो आंटी गालियां निकाल दी थी, मैंने आंटी को ये कह दिया कि आंटी आप सभ्य तरीके से बात करो। उसने इस बात में वो रिजेक्ट हो, गुस्से में आ गई, मेरे बीच में क्यों बोल, और उसके जो गुर्गे थे वो उसको खूब बड़े, और जो ये लगी हुई है किसी के छोटी मोटी चोटें लगी है।
और ये जो मेरे को बड़ा और तो कोई विषय तो राजनीति में चलो ये इलेक्शन के टाइम छोटी मोटी होती रहती है, लेकिन ये जो पर्चा दर्ज उसने करवाया है और राजनीतिक पर्चा दर्ज का तो ठीक था, तो बच्चों वाला बीच में ला करके पर्चा दर्ज करना ये थोड़ा दोषजनक है। हमने संस्था का इस तरह का ना तो कभी कोई माहौल था ना है। बेटियां हम तो कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा जो एंट्री ग्रुप हुआ था उसकी पहले भी हमारे पास बैठी रहती थी। हमारे तो कभी ये सरकार बेटियां तो कभी किसी की पढ़ाई हुई नहीं, साझी रही है, चाहे वो किसी की पार्टी की हो चाहे वो किसी भी दुश्मन की हो। बेटियों का बंटवारा कभी संस्था की धरती पर नहीं हुआ, ये पहला चांस है। और ये सबसे बुद्ध चलो राजनीतिक तौर पे होते रहते हैं, प्रशासन का काम है, प्रशासन इंक्वायरी कर रहा है कौन सच्चा है कौन झूठा है। वो जो भी निर्णय ना वो करेंगे तो हम सड़क पे आके करवा लेंगे, ठीक है ना, तो वो तो कोई विषय नहीं है। तो ये जो है ना हमारा ये काम संस्था जो है विशेष करके महिलाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि से जो से ज्यादा ना तो मेरे पास कोई जानकारी है ना मैं हूँ। एसपी साहब आए थे दफ्तर में, उन्होंने हम सबको अंदर आके बाहर खुला मार दिया था, तो बाहर से आकर के उन्होंने अटैक कर दिया। 2-3 सेकंड रुके, चलो ये भी अच्छा हुआ कि वो निकल गए। हमारे वाले बाहर आते भिड़ते तो हो सकता काफी नुकसान भी हो जाता है, नुकसान तो पुलिस साथ खड़ी है, ये दूसरा अफसोसजनक बात है। खुद एसपी साहब कल कह रहे थे ये तुम्हारे दफ्तर पे अटैक नहीं हुआ, मेरे ऊपर हुआ, मुझे भी खुद को शर्म आ रही है कि मेरे होते हुए कांड हो गया। तो खुद भी महसूस कर रहे थे कल ये मेरे होते हुए ये हो गया। क्यों वो थोड़ा सा रुको रोडी बाजार की तरफ घूम के कांडा के दफ्तर जा रहे थे और ये बीच हमारे गली के बीच में गली और है सुनारों में, ये उस गली से निकल गया। तो एसपी साहब रोडी बाजार पहुंचे ही थे, ये उधर से निकल गया, वो वापिस भाग के आए, तब तक इन्होंने टक्कर मार दिए थे। तो इतना मार उसमें छोटे छोटे आई है, हमने समय नहीं दिया। SIT उन्होंने बना दी है, वो जांच करेंगे। SIT का गठन कर दिया, बोले दोनों पक्ष से कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी। 4 तारीख तक हम बिजी भी हैं और ये SIT जो है SPM और DSP और जो भी उन्होंने बनाई है SIT, उसके नेतृत्व में जितने भी वीडियो आप लोगों के पास है या पब्लिक के पास है, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया इस एपिसोड से संबंधित कोई भी वीडियो किसी के पास भी है तो वो प्रशासन को सुपुर्द करेगा, ताकि इसके ऊपर निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो सके और दोषी को सजा दी जाए। तो उसके लिए उन्होंने वीडियो मांगी कि आपके पास भी कोई अगर है प्रूफ तो हमें सबमिट करा दो, और आपके जो भी पब्लिक के पास है तो वो भी देवे हमें। पत्रकार बंधुओं ने काफी मदद करी है, उन्होंने काफी सीढ़ियां दी है, प्रशासन को भी दी है, हमें भी दी है उनकी। कौन कौन लोग बैकडोर पे खड़े थे, कौन गली के नुक्कड़ पे खड़ा था, कौन सा राजनीतिक आदमी खड़ा था, उन्होंने भी पत्रकार बंधुओं ने भी दी है सीढ़ियां। ये लोग खड़े थे बाहर, जो आपके दफ्तर पे अटैक हुआ तो गली के नुक्कड़ पे कौन खड़ा था, तो मतलब वो सारी की सारी एसपी साहब ने इकट्ठी करने के लिए एक SIT का गठन कर दिया, ताकि निष्पक्ष रूप से इस पूरे प्रकरण की जांच हो और अपनी दोषियों को सजा। लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं और आपको आपके अच्छी भूमिका के लिए और उनके शांतिपूर्व मतदान के लिए सभी को बधाई देता हूँ। मेरे से पूरा विशेषकर शर्मा जी ने जो कि इस घटनाक्रम में वहां मौजूद थे आपको विस्तार पूर्वक बता दिया। मेरी ड्यूटी गांव में और गांव में भी पहले दिन रात को ये पैसे का सिरसा क्षेत्र में थी मेरी गांव में, जैसा कि पहले भी इलेक्शन में होता है वही बिल्कुल ये इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने पहली रात ये शराब और पैसे का बांटी की है। तो प्रशासन से हम ये मांग करते हैं, क्योंकि ये तो लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, अब चंद दिनों बाद ही विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो सिरसा क्षेत्र ये जब से विधायक ये गोपालकांडा इलेक्शन लड़ने लगा है तब से ये क्षेत्र सेंसिटिव होता आ रहा है। आप देख लीजिए पदम जैन लड़े थे तब भी झगड़ा हुआ था, मक्खनलाल लड़े थे, ये खेड़ पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तो ये जब भी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तब ये गलत काम हो रहा है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम की ईमानदारी से जांच की जाए
अभी एक साथी ने पूछा था कि क्या आप कब तक एक्शन चाहते हैं, तो हम प्रशासन से सहयोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी अभी एजेंट बनाने काउंटिंग के लिए सभी ने इन्वॉल्व होना, सब लोगों ने, तो प्रशासन भी वहाँ पे क्योंकि रखवाली कर रहा है ईवीएम की, तो सभी ने हमने आपस में मिलकर ये सहमति जताई कि हमें 4 तारीख तक इंतजार करना चाहिए और प्रशासन को सहयोग देना चाहिए। मैं तो दोबारा फिर ये मांग करूंगा इस घटनाक्रम की और पैसे की और दारू की बाकी जो भी हुआ है उसकी इंक्वायरी की जाए और दोषियों को दंड दिया जाए, क्योंकि भविष्य में ये बहुत ही सेंसिटिव इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो आगे अब 2 महीने में भी हो सकते, 2 में भी हो सकते, 4 महीने में तो ड्यू है ही है, क्योंकि सरकार माइनॉरिटी में हो सकता है ये 4 दिन को गिनती के बाद अपने आप ही गिर जाए, ऑलरेडी माइनॉरिटी में चल रही है। बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार इसके बारे में सतर्क करे और सभी अच्छी तरह इंक्वायरी करके इंसाफ करे।